मंदिर परिसर और स्कूल के पास अवैध शराब बिक्री पर ग्रामीणों ने जताई आपत्ति। कार्रवाई नहीं होने से दहशत का माहौल। डूंगरपुर जिले के चित्री थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरेश्वर महादेव मंदिर परिसर के आसपास अवैध शराब बिक्री को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन को कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। दिवड़ा बड़ा निवासी मोहनलाल पाटीदार ने गुरुवार सुबह 8 बजे जानकारी देते हुए बताया कि गोरेश्वर महादेव मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर खुलेआम अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। यही नहीं, मंदिर के सामने ही स्थित राजकीय विद्यालय के कारण बच्चों पर भी इसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। पाटीदार के अनुसार मंदिर और स्कूल जैसे पवित्र व शिक्षण स्थलों के पास शराब की बिक्री न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान है, बल्कि यह कानून व्यवस्था की सीधी अनदेखी है। उन्होंने बताया कि शराबियों के कारण तीर्थ स्थल आने जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह पर शराब की खाली बोतलें बिखरी रहती हैं। आए दिन शराबी उत्पात मचाते हैं। ग्रामीणों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चित्री थाने और संबंधित जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो सकी। पाटीदार ने आरोप लगाया कि या तो प्रशासन इन अवैध कारोबारियों के साथ मिला हुआ है या फिर उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते यह अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिर परिसर और विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर तत्काल प्रभाव से अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। और सर निवेदन है, 2-3 महीने से हम पूरे गांव वाले इतने परेशान हैं कि जो यहाँ से गोरेश्वर एक तीर्थ स्थल है, आस्था का केंद्र उदयपुर संभाग का, लेकिन यहाँ से कई बार हमने शराब बेचने वाला यहाँ के उनके खिलाफ हमने आपत्ति जताई है। 100 लोगों, एक मर्डर केस हुआ था, उसमें 100 लोगों के सामने चित्री थाना में भी हमने आपत्ति जताई थी। बोले कि शाम होते ही बंद करा देंगे। तो उसके बाद में हम राय देके थे, 1 महीने के बाद में भी राय देके तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद में हम ग्रामीण और ट्रस्ट मंडल यहाँ कलेक्टर साहब के पास गए। कलेक्टर साहब नहीं मिले तो एडीएम साहब को दिया, एसपी साहब को दिया, उसके बाद उपखंड अधिकारी साहब को दिया, उप अधीक्षक साहब को दिया, उसके बाद में एमएलए साहब को दिया। उसके बाद भी इसका निराकरण कुछ हुआ नहीं है कि वो बोल रहा है कि भाई मैं तो खाद गोबर जो अपने डालते हैं ना, गोबर में डाल के लेकिन किसी का पैर नहीं टूटने दूंगा, ऐसा उसका नहीं। कहीं अभी एक दिन हमारा इधर कैंप भी था, कैंप में एमएलए साहब को भी कहा, एमएलए साहब को परमेश्वर जी थानेदार अधिकारी साहब है, उनको फोन करके भी कहा कि भाई मेरा कौन सा लगता है, मैं बंद करा देता हूँ। मैं तो गया था तो कुछ नहीं मिला। 3 बार पहले भी एसपी मैडम का उधर फोन गया तो बोले कि मैं तो 3 बार गया लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या पता उनकी मिली भगत हो, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हम बिल्कुल पूरा गांव को एक व्यक्ति हमको चैलेंज कर रहा है सर कि आज दिन तक उसने बंद नहीं किया। इसीलिए पूरे गांव में रोष है। हमने कल हमारे ग्रामीण मंडल के कुछ हमारे मंडल अध्यक्ष ने, महामंत्री, उनको भी कहा। हम कल पेटिया खोने के सोमवार के दिन आए थे परसों, तो भी हमने फ़ोन करके कहा कि हम एमएलए साहब के पास नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं हम कोई बात नहीं, 85% बीजेपी में मतदान कराते हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं है। आज से हमारा कोई मीटिंग वीटिंग मत करना साहब, और आपके लिए सबको धन्यवाद दे देता हमारी तरफ से। इसी कारण से हम गोरेश्वर से पूरा गांव हम नाराज है साहब कि इसी एक व्यक्ति हमको पूरे गांव को खा गया है। अभी उसके कारण से चैनल के माध्यम से आप बोलना चाहते हैं कि ये एक आस्था का केंद्र है। आज श्रावण महीना आ रहा है, शाम के टाइम में इधर लाख लोग मतलब 10 बजे तक 11 बजे तक यहाँ आते रहते हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं होता, लोग डरते हैं सर। इसीलिए निवेदन करते हैं, आपसे भी निवेदन करते हैं, अधिक से अधिक इसको बंद कराने के लिए निवेदन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करेगा वो तो हम ग्रामीण नेतागिरी में समझो, प्रशासन से गिरो, हम पूरा गांव नाराज है साहब। नाम क्या है आपका? मोहन पाटीदार, दिवड़ा बड़ा। कौन सा थाने के अंतर्गत? चित्री थाना है साहब। हाँ, सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।